सभी भाइयों को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार नायक बिहार के मधुबनी से। अभी टहलने के लिए आए थे हम लोग अपने गांव के बगीचे में, और व्हाट्सएप ग्रुप सब देख रहे थे तो मन में एक विचार आया कि क्यों न एक विचार साझा कर लिया जाए आप सबसे वीडियो के माध्यम से। तो मेरा आग्रह है आप सभी से कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं देखिएगा। और यदि अच्छा लगे तो इस विचार को कोशिश कीजिएगा कि जितने भी हमारे डीलर बंधुगण हैं और उनके परिवार वाले हैं, सभी लोगों के मोबाइल पर पहुंचे और सभी लोग इस वीडियो को देखें। और बेहतर तब होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी के निशान को दबा देंगे, तो हमें भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधा उनके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो ये आग्रह है मेरा। और जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं कि वीडियो बनाने का जो मेरा कोशिश है वो कमाने का नहीं है। अगर कमाने का रहता तो अब तक आपने देखा होगा कि मैं कोई और कंटेंट नहीं डाला हूँ। अभी तक मैंने जो भी कंटेंट डाला है अपने चैनल पर वह पीडीएस से संबंधित ही डाला है। हाँ, हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई ऐसा कंटेंट होगा जो हम डाल दिए होंगे, नहीं तो मेरा जो भी विचार होता है वह हम अपने बिहार के डीलर समाज के लिए इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। जो समझदार व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका छवि साफ सुथरा है, उनको तो समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता उन लोगों को है जिनको बिहार पीडीएस के बारे में ढंग से कुछ पता नहीं है, और बिहार पीडीएस में जो संगठन है उस संगठन के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने अपने ज़िला में, अपने अपने अनुमंडल में, अपने अपने प्रखंड में, तो सभी लोगों के मोबाइल पर यह वीडियो जाएगा, सभी लोग देखेंगे तो उन्हें सच्चाई मालूम होगा, और तब लोग जो है सही या गलत का फैसला कर पाएंगे। एक्चुअली 2019 में हम लोग आए, और अभी तक जो मैंने रिसर्च किया है पीडीएस में, तो अब ऐसा लगता है कि अब मेरा जो रिसर्च है वह आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि जो भी जानना था वो सारा चीज़ जान चुके हैं। अब कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह गई है। 2019 से लेकर अब तक मैंने कई बार हड़ताल होते हुए देखा है, और 2021 या 22 में जो महाधरना हुआ था पटना में गर्दनी बाग में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, उसमें मैं शामिल भी था। बिहार पीडीएस में जितने भी एक्टिव लोग हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वे सब मुझे ज़रूर जानते होंगे, और जो लोग सोशल मीडिया से दूर हैं, जिनके पास 2G मोबाइल है, उनको हो सकता है कि मेरे बारे में मालूम ना हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार कोशिश करता हूं कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी तक 2G मोबाइल यूज करते हैं, बटन वाला मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो उनके घर में कोई ना कोई तो एंड्रॉयड यूजर होंगे जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों का नंबर जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाए। किसी भी ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप हैं, सैकड़ों ग्रुप हैं, हज़ारों ग्रुप हैं, आप सबको मालूम है। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जो मैं बोलता हूँ उसका मेन रीज़न यही रहता है कि
हमें अभी तक जो है 55,000 डीलर नज़र ही नहीं आता। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो आप सब इसमें साथ दीजिए। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे ना, तो 55,000 लोगों तक बात पहुँचेगी कैसे? किसी की बात नहीं पहुँचती। ये नहीं कि सिर्फ मेरा बात, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपना विचार जो रखता है, तो विचार निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये 55,000 डीलर तक नहीं जा पाती है, 55,000 परिवार तक नहीं जा पाती है। तो इसलिए यह जो मेरा YouTube चैनल है नायक जी मधुबनी, पहले PDS इंडिया नायक जी करके था, जिसको मैंने चेंज कर दिया। अब जो मेरा चैनल है वह नायक जी मधुबनी के नाम से है, और इसके पीछे एक रीज़न है मैंने क्यों बदला, ये सब मैंने आपको बता दे रहा हूँ। 2025 जो है मेरे हिसाब से ये अंतिम है। अंतिम इस मामले में कि अब संगठन पर से भरोसा लगभग लोगों का उठ चुका है। PDS में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे बेरोजगार युवा सब थे, ये 2016 से लेकर के अब तक PDS में आए, और ये काफ़ी संख्या में है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो अब संगठन को समझने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा संगठन क्या है नहीं है, किस संगठन के लीडर कैसे हैं, कौन क्या चाहते हैं, किनका क्या कारोबार है, किनका मनसा क्या है, यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं बिहार के तमाम डीलरों से यह अपील करता हूं कि आप किसी भी गलत लोगों के झांसे में ना पड़ें। अभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग गार्जियन अंबिका यादव जी गर्दनी बाग पटना में धरना पर बैठे हैं, आप सबको मालूम है, और उनका साथ दे रहे हैं दयानंद प्रसाद जी, जो संगठन के महामंत्री हैं। और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि दयानंद जी उनका साथ दे रहे हैं या कौन नेताजी उनका साथ दे रहे हैं, हमें मतलब है अंबिका यादव जी से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इससे पहले 2 महीना हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये पहले व्यक्ति हैं PDS के इतिहास में जो 75-80 साल के होने के बावजूद 20-25 दिनों तक भूखा रहे। किसके लिए? आप सबको यह सोचना चाहिए, किसके लिए भूखा रहे। और इतना ही नहीं, 4-5 दिन अगर और वह हड़ताल रुक जाती तो यकीन मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी का बुरा हाल होने वाला था, बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला था। लेकिन फिर से कुछ तथाकथित नेताजी जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं PDS के, और जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत बड़ा है, बिहार में हम जो कहेंगे वही करेगा डीलर सब, वही लोग पर्दे के पीछे से किसी और को आगे करके अंबिका यादव जी को विश्वास में लेकर अनशन तुड़वा दिए, हड़ताल तुड़वा दिए, जिस बात से दुख हम लोगों को भी हुआ। तो इस बार हम इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय अंबिका यादव जी से भी कहना चाहते हैं कि इस बार आप धोखा मत देना, खास करके बिहार के युवाओं को। क्योंकि मैं भी युवा हूँ और पढ़ा लिखा युवा हूँ, तो मैं जानता हूँ लोगों के दिल की बात, और हम लोगों की बातचीत होती रहती है। कौन किस संगठन से है नहीं है, इस बात सबसे हम लोगों को लेना देना नहीं है। मेरे जैसे मत के बहुत सारे युवा हैं पूरे बिहार में। तो इसलिए अंबिका यादव जी से हम कहना चाहते हैं कि इस बार जो आपका प्रतिनिधि मंडल होगा, उस प्रतिनिधि मंडल में शशिकांत जी, घनश्याम जी या जितेंद्र नायक,
इस तीनों में से चाहे आप जिनको चूज करें, कोई ना कोई रहना चाहिए। ये 3 युवा हैं, शशिकांत जी, घनश्याम मित्तल जी और मैं यानी जितेंद्र कुमार नायक। चूँकि प्रतिनिधि मंडल में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो किसी आईएएस से बात कर सके। आप किसी सचिव महोदय से जाते हैं बात करने के लिए, वहाँ पर आप धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धोती कुर्ता खराब है, ऐसा नहीं है। हमारा कहना यह है कि वहाँ पर जो 5 सदस्य होंगे उसमें कम से कम एक तो लॉयर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, जिनको लॉ की जानकारी हो। ठीक है, उसमें से आप जिनको चूज करें। ये हम नहीं कहेंगे कि आप गौरव लाभ जी को रखिए या अशोक यादव जी को रखिए या मिथिलेश प्रसाद जी को रखिए। आपको जो भी हाई कोर्ट के वकील हो आप उनको साथ में ज़रूर रखिए। जो हमारे 5 सदस्य होंगे प्रतिनिधि मंडल में, उसमें एक हमारे वकील साहब होने चाहिए जिनको लॉ की फुल्ली जानकारी हो, लॉ का फुल्ली नॉलेज हो। और दूसरा, ये जो 3 युवा का नाम मैंने आपको बताया है, इन तीनों में से एक होना चाहिए। आप मुझे रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घनश्याम जी और शशिकांत जी, इन दोनों में से एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। 2 हो गए, इधर बचे 3। उस 3 में से एक अंबिका यादव जी खुद रहेंगे, बचे 2। अब चूँकि शुरू से दयानंद जी उनके साथ में हैं, साथ दे रहे हैं, इससे पहले भी थे, अभी भी दे रहे हैं, तो दयानंद जी भी तो रहेंगे ही रहेंगे। बचा 1। अब ये अंबिका यादव जी को सोचना है कि एक व्यक्ति किनको रखेंगे, इसके लिए वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब मैं बिहार के सभी डीलर भाइयों से अपील करता हूं कि आप तन मन धन से पॉस मशीन को बंद करके और इस हड़ताल को सफल बनाइए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है। सरकार से जो भी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी पूरे बिहार के डीलर के लिए, ना कि किसी एक के लिए। छोटी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सब कोई जानते हैं। तो इसलिए इस हड़ताल को पूर्ण रूप से समर्थन दीजिए, अपना अपना पॉस मशीन बंद रखिए, कोई कटाक्ष नहीं कीजिए, कोई भी निगेटिव बात किसी भी ग्रुप में नहीं लिखना है। कई लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते रहते हैं सर्वर आया कि नहीं, मशीन चालू हुआ कि नहीं। उनसे हम कहना चाहते हैं कि सर्वर आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमको वितरण करना ही नहीं है तो हम तो चाहते हैं कि सर्वर ना आए, और अगर आएगा भी तो मशीन को छूना ही नहीं है। काहे के लिए इतना जल्दी है? 4 से 5 दिन में तो वितरण हो जाता है। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूं, चाहे आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस जिला से हैं, जिस अनुमंडल से हैं, जिस प्रखंड से हैं, यदि आप बिहार से हैं तो आप इस हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए। अपने अपने प्रखंड में घूमिए, ज़मीन पर जाइए, लोगों से मिलिए, सबों को साथ में लीजिए और सबको मोटिवेट कीजिए। ग्रुप के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि कई लोग जो पुराने विचार के हैं वे हमारे कुछ डीलरों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात कि जिस ब्लॉक में, जिस अनुमंडल में, जिस जिला में ऐसा लोग कर रहे हैं तो यह चीज़ आप ग्रुप में लिखिए या कॉल करके बताइए। आप अपने किसी भी चहेते व्यक्ति को, यदि आपको लगता है कि हम नायक जी को कॉल करेंगे, नायक जी हमको उचित सलाह देंगे, तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। या नहीं तो आपके जो भी शुभचिंतक हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, जो ईमानदार हैं, जो स्वच्छ छवि के हैं, आप उनसे सलाह लीजिए, उनके मोबाइल पर कॉल कीजिए। दलाल टाइप के लोगों से दूर रहिए, जो सिस्टम को बिगाड़ के रखा है,
ऐसे लोगों से दूर रहिए, किसी के झांसे में नहीं आइए। यही विनती है मेरा आप सबसे। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय पीडीएस, जय बिहार, जय हिंद।